Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Subscribe my YouTube channel and press bell icon for more informative lectures. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें ताकि मेरे ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मजीद बना मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में अपने सोशल नेटवर्क्स के लिंक भी दे दूंगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स, कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं, मेरे फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस, आप उनको भी लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। मजीद पर मैं अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ। मेरे लेक्चर्स की फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की अपनी हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और साथ में ही एक रिक्वेस्ट भी करता चलूँ, मेरी वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर शेयर ज़रूर किया करें। इससे न सिर्फ और लोगों तक एक्सेस होगी नॉलेज की, इल्म की, बल्कि मैं और आप उनकी दुआ में भी आ सकेंगे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें और जिनकी आप मदद करेंगे, जिन तक आप इन लेक्चर्स को पहुंचाएंगे, उन लोगों की दुआ में भी आप आ सकेंगे। तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और लोगों से भी दुआएं करवाएं ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए भी दुआ कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने फेसबुक पेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है क्या, ज़रूरत क्यों पेश आती है, कहाँ पर अप्लाई होती है, क्यों अप्लाई होती है। बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे स्टेट की ग्रोथ बढ़ती है, सोसाइटी बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, वैसे ही उस आबादी को कंट्रोल करने के लिए माशरे में, सोसाइटी में चेक एंड बैलेंस रखने के लिए लॉज बनाए जाते हैं। अब सिर्फ लॉ बना लिया तो काफ़ी नहीं है और सिर्फ लॉ बन गया तो काफ़ी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है लॉ को इन्फोर्स करवाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। जैसे कि अगर एक लॉ बन चुका है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर आर्गूमेंटेशन होती है लॉयर्स की तरफ से, उसको इन्फोर्स करवाती है पुलिस। अब पुलिस ने कैसे इन्फोर्स करवाना है, कब इन्फोर्स करवाना है, किस तरह से इन्फोर्स करवाना है, सख्ती से, नरमी से, इन तमाम चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जो हुकूमत वक्त होती है, जो गवर्नमेंट होती है, जो रियासत होती है, वो अपनी रिट कायम रखती है। रिट, अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा कि रियासती रिट कमज़ोर होगी, रियासत ने अपनी रिट नहीं दिखाई, हुकूमत ने अपनी रिट नहीं दिखाई। तो रिट का बेसिकली मकसद होता है पावर, ताकत, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी यूनिटी, उसकी स्ट्रॉन्गनेस, ये तमाम चीज़ें रिट के अंदर आती है। तो रियासत अपनी रिट को मेंटेन रखने के लिए उन लॉज को माशरे के ऊपर इम्पोज करवाती है, माशरे से क्राइम का खात्मा करवाती है, माशरे के अंदर अमन को, इस्तेहकाम को लेकर आती है, माशरे के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आती है, माशरे के अंदर एक पुरफिज़ा माहौल कायम करती है, पुरफिज़ा माहौल क्रिएट करवाती है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो चेक एंड बैलेंस है वो गवर्नमेंट रखती है, वो स्टेट रखती है, वो रियासत रखती है, वो मुल्क रखता है। तो जो मुल्क अपनी वो रिट रखता है, जो मुल्क अपनी वो ताकत इन्फोर्स करवाता है, चेक एंड बैलेंस करता है, तो डेट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस: द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज मीन्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइट ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी बाय मीन्स ऑफ फिजिकल फोर्स ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, माशरे के लिए जो हुकूमत वक्त या स्टेट या रियासत अपनी फोर्स यूज़ करती है क्राइम को दूर करने के लिए, मुजरमों को पकड़ने के लिए, माशरे के अंदर स्टेबिलिटी को लाने के लिए, अमन व इस्तेहकाम को लाने के लिए, तो डेट इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये इसकी डेफिनेशन के अंदर है। नेसेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, किस लिए ये ज़रूरी है। अब लॉ बन गया तो खुद ब खुद इम्पोज हो जाएगा, पुलिस उसको इन्फोर्स करवा देगी, जुडिशरी जो है, अदालत जो है, उसकी इंटरप्रिटेशन कर देगी, उसके ऊपर आर्गूमेंटेशन है, लॉयर्स कर देंगे। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की क्या ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कहाँ इसकी ज़रूरत पेश आती है, इसको क्यों इन्फोर्स कर, इसका क्या पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। यानी कि हुकूमत ने एक, हमारी असम्बली ने, हमारी पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है तो उसको अदालत ने इंप्लीमेंट कर देना है, पुलिस ने या लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, FIA, MI, मिलिट्री एटसेट्रा, उन्होंने उसको इन्फोर्स करवा देना है। अगर कोई एम्बिग्विटीज़ है उसके ऊपर तो लॉयर्स उसके ऊपर आर्गूमेंटेशन कर देंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की क्या ज़रूरत पेश आती है, दोबारा से फिर हुकूमत क्यों वहाँ पर आ जाती है। देखिए,
जब लॉ बन गया, अदालत ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, पुलिस ने उसको इन्फोर्स करवा दिया। अब इन्फोर्स कैसे करवाना है? पुलिस वाले मारना शुरू कर दे लोगों के ऊपर कि तुसा मनना ही मनना है इस कानून, अगर ना मनना तो लम्बिया पा लांगे। उसके रूल्स वजह करती है फिर स्टेट कि कैसे और किस तरह के लोगों से आपने कैसे निपटना है, किस माइंड किस मेंटालिटी के लोगों से आपने किस तरह से निपटना है। तो फिर इस चीज़ के लिए रूल्स रेगुलेशन वजह किए जाते हैं। क्रिमिनल माइंडेड लोगों से आपने कैसे डील करना है, एक फ्रेंडली लोगों से आपने कैसे डील करना है, पुरअमन लोगों से आपने कैसे डील करना है, कोई एहतजाज करने आ रहा है आपने कैसे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में रूल्स रेगुलेशन जो वजह करती है एडमिनिस्ट्रेशन, जो सूबाई हुकूमतें, जो वफाकी हुकूमतें या कोई डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट्स, तो डेट इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एंड इसका सेकंड नाम रूल्स और रेगुलेशन, डेट इज़ कॉल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। रीज़न ऑफ नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी वजूहात, इसकी ज़रूरत को पेश आने की वजूहात क्या है। सबसे पहले मैन इज़ अ फाइटिंग एनिमल। आदमी एक लड़ाकू जानवर है, एक लड़ने वाला जानवर है। तो जब इंसान फितरती लड़ने वाला है, आप अगर इंसान की फितरत देखें, इंसान की हिस्ट्री आप देखें, तो ये पहले दिन से ही इसके अंदर लड़ाई झगड़े बहस। ये अलग बात है कि वो लड़ाई झगड़े किस लिए स्टार्ट हुए थे, वो एक लड़की के लिए पहला झगड़ा हुआ था और पहला मर्डर भी। तो मैं इस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन इंसानी फितरत है कि इंसान पहले दिन से ही अपनी इब्तदा से ही लड़ाई झगड़ों की तरफ ज़्यादा माइल होता है, ज़्यादा फोकस करता है बनिस्बत अमन से रहने की। उसकी वजह एक ये भी है कि इंसान को अपनी अथॉरिटी प्रिवेल करवाने का शौक़ है, इंसान को अपनी ताकत को मनवाने का शौक़ है। फिर जब उसको अपनी ताकत को मनवाने का शौक़ होता है तो वो लोगों के ऊपर जुल्म, ज़्यादती, ज़बरदस्तियाँ करता है, जिसकी वजह से माशरे के अंदर एक अनस्टेबिलिटी आती है। तो चूँकि इंसान फितरती लड़ाकू है, झगड़ालू है, झगड़ने वाला इंसान है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी एक मजबूत तगड़ी अथॉरिटी का होना ज़रूरी है जो इसको कवर कर सके, जिसको थाम सके कि भाई अगर तो कोई आ काम किया तो लम्या पा लांगे तेनों। तो इसके लिए भी एक मजबूत अथॉरिटी का, एक मजबूत अदारे का होना ज़रूरी है। सेकेंड रीज़न नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान, जैसे कि इसके बारे में एक मुफक्कर ने भी, फिलोसफर ने भी कहा था कि इंसान एक माशरती जानवर है, एक माशरती हिवान है। तो इंसान एक सोशल एनिमल है। तो जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो अपनी ताकत को मनवाते हैं, वो अपनी सुपीरियरिटीज़ को जाहिर करते हैं, दुनिया के लोगों के सामने रखते हैं, दूसरे जानवरों के ऊपर जाहिर करते हैं कि ऐसा सुपीरियर है, तुसा साढ़े तो इन्फीरियर जे, तो साढ़े तो दब के रहना जे, साढ़े थले लग के रहना जे। तो लॉ ये चाहता है कि कोई किसी के नीचे लग के ना रहे, हर शख्स इंडिपेंडेंट रहे, आज़ाद रहे, किसी को किसी के ऊपर रोब डालने की, ज़बरदस्ती करने की इजाज़त नहीं होगी। सेकेंड रीज़न इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, टू स्टॉप क्रिमिनल एक्टिविटीज़। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, जो जुराइम से डील करते हैं मामलात, या जिनको गवर्नमेंट बैन कर देती है, या जो इखलाकी तौर के ऊपर भी जायज़ नहीं, उनको रुकवाना, उनको रुकवाना, उनके ऊपर बैन लगवाना, उनको स्टॉप करवाना। चेक ऑन जस्टिस, जस्टिस के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना कि कहीं ये ना हो कि जस्टिस बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है और कहीं पर जस्टिस मिल नहीं रहा, कहीं पर जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहा है और कहीं क्यों जो है ना वो फेवर ही बहुत मिल रही है। तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस रखना कि माशरे के अंदर हर शख्स को एक मुकाम के साथ, एक बराबरी के साथ लेकर चला जाए। ओरिजिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसकी ओरिजिन्स क्या हैं, जनरेट कहाँ से हुआ। फर्स्ट स्टेज, द ओरिजिन ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज सेम एज द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ मैन। जैसे ही इंसान की ग्रोथ हुई, वहीं से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी आगाज़ वजूद में आया, स्टार्ट हुआ। The social nature of man demands that he must live in society. While living together, man has experienced the conflict of interest. Such kind of conflictions create the necessity of providing the administration of justice. The origin and growth of administration of justice is divided into 3 stages. इसको 3 इकसाम में तकसीम की। बेसिकली ये इंसान के वजूद में आने के साथ ही वजूद में आ गया, साथ ही ये इसका भी आगाज़ हो गया। चूँकि इंसान की फितरत ऐसी है, तो इंसान को चेक एंड बैलेंस में रखने के लिए, इंसान को एक प्रॉपर वे में चलाने के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आगाज़ से ही इंसान के साथ ही इसका वजूद भी हुआ और उसको 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज, एट द फर्स्ट स्टेज माइट वॉज द सोल राइट एट दैट टाइम। Every man was a judge in his own person, working seek revenge by his own hands. Each and every man spent his life on his own style. जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की पहली कायम थी वो ये थी कि हर इंसान बदला लेता था, हर इंसान अपने किए का खुद ही बदला लेता। अब इसके अंदर होता यह था कि जो तो स्ट्रॉन्ग लोग थे, जो रिचेस्ट पर्सन थे, जो एक मजबूत लोग थे, या बहादुर भी आप उनको कह लें कि वो तगड़ी फैमिली जैसे कहते हैं, रिचेस्ट फैमिली थी, हुक्मरान तबका था, अगर उनके साथ कोई गलत करता था तो वो तो अपना बदला ले लेते थे। अब एक कमज़ोर के साथ ताकतवर ने अगर कुछ गलत कर दिया तो कमज़ोर कैसे अपना बदला ले, क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ ताकत होती तो वो अपने साथ कोई ऐसा नुकसान होने ना देता था। जो पहला इसका आगाज़ का अदवार था उसके अंदर यह था
कि लोग अपना बदला खुद ही लेते थे। अब जब अपना बदला खुद लेना था तो ताकतवर तो कमज़ोर से ले लेता था, लेकिन कमज़ोर के अंदर इतनी शक्कत नहीं होती थी, ताकत नहीं होती थी कि वो एक ताकतवर इंसान से या ताकतवर फैमिली से बदला ले सके या अपनी रेड्रेसल करवा सके। तो इसका पहला अदवार ये था जो इसके अंदर बाद में मॉडिफिकेशंस आई। सेकंड स्टेज स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्टेट एंड दो स्टेट which were not strong enough to control crime and impose punishment of criminals. These states developed the concept eyes for an eyes and life for an life, but furthermore state provide that a life shall not be taken for an eyes. दूसरा जो इसका फेस है, जो दूसरा इसका पहलू है, जो दूसरी स्टेज है इसकी, वहाँ पर जब पॉलिटिकल स्टेट्स बनना शुरू हुई, ममालिक बनना शुरू हुए, रियासतें बनना शुरू हुई, तो रियासतों ने इसकी इन्फोर्सिबिलिटी को करना शुरू किया। चूँकि रियासतें उस वक्त इतनी मजबूत नहीं होती थी कि हर शख्स से बदला ले सके, इंतकाम ले सके उसके उस गुनाह, उस जुर्म का जो उसने किसी और के साथ किया। बट वहाँ पर फिर ये प्रिंसिपल डेवलप हुआ कि अगर आपने किसी की आंख निकाली तो आपकी भी आंख, किसी का कान आपने काटा तो आपका भी कान, किसी का आपने जान लिया तो आपकी भी जान ली जाएगी। थर्ड स्टेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. With the growth of the power of state began to act as a judge to analyze the liabilities and imposition of penalty due to which punishment were given against crime. Civil law administration of justice. Civil law helped the wrong against violation of his right in the shape of compensation. At present administration of justice, no one can release himself from judicial decision and punishment providing according to the law. जो इसकी थर्ड स्टेज है उसको हम अपनी मौजूदा और करंटली सिचुएशन भी कह सकते हैं। आज के जो हालात हैं, जो आज के वाक़यात हैं, वो इसके थर्ड स्टेज के अंदर भी फॉल करते हैं कि जब स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल हुई, उन्होंने अदालतें बनाई, सिस्टम स्ट्रक्चर तैयार किया, जजेस बनाए, तो जजेस ने ये एनालिसिस करना शुरू किया, ये अंदाज़ा लगाना शुरू किया कि किसने अगर जुर्म किया है तो उसकी नोयत कितनी है और उसको कितनी सज़ा देनी है, कंपनसेशन देना है, मुआवजा हर्जाना करना है या उसके साथ कैसे डील करना है। और किसी भी शख्स के अंदर इतनी सख्त नहीं कि वो जुडिशल प्रोसेस से बाहर जा सके या जुडिशल प्रोसेस के अगेंस्ट जा सके। क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसकी क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है? दो तरह की इसकी क्लासिफिकेशन है, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जो क्राइम से डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और जो सिविल मामला से, फैमिली के मामला के और ऐसे मामला जहाँ पर लड़ाई झगड़ा बहसो तकरार ना हो, डेट इज़ कॉल्ड सिविल मैटर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस, काइंड ऑफ राइट, there are two types of right, primary right and secondary right. Primary right is a fundamental right as defined as human freedoms. Every citizen has right to enjoy his life, liberty with all rights. These rights universal, apply to all citizens irrespective of race, place of birth, religious, caste or gender, etc. जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से डील करते हैं, आपकी ज़िंदगी, आपकी आज़ादी, आपकी लाइफ, लिबर्टीज एट्सेट्रा। सेकेंडरी राइट आर दोज राइट विच कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द वायलेशन ऑफ प्राइमरी राइट। सेकेंडरी राइट तब आएंगे जब प्राइमरी राइट की वायलेशन होगी, जब आपका जो पहला राइट है आपको किसने रोक दिया, आपके ऊपर रोक लगा दी, आपकी प्रॉपर्टी छीन ली, आपसे कुछ चोरी कर लिया, जब प्राइमरी राइट की वायलेशन होगी तो देन सेकेंडरी राइट वहाँ पर इन्फोर्स होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इज टू पनिश द रॉन्ग डूअर। जो क्रिमिनल जस्टिस का ऑब्जेक्ट है, ये जिसने रॉन्ग किया है, गलत किया है, उसको सजा देना। फ्रॉम वेरी एंसेंट टाइम अ नंबर ऑफ थ्योरीज हैव बीन गिवन रिलेटेड टू द गिवन ऑफ पनिशमेंट which have been divided into two classes. According to first class, the object of criminal justice is to portion of the state and society. According to second class, the purpose of punishment is to retribution. सज़ा की दो क्लासेस है, एक स्टेट की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से, कुछ सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम किया गया है या स्टेट के अगेंस्ट, और एक इंडिविजुअल अगर किसी इन पर्सन कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी एक शख्स को कत्ल किया है, मर्डर किया है, तो उसका बदला उससे लिया जाएगा। तो बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस को दो तरह से डिफाइन किया गया है, स्टेट अगेंस्ट क्राइम, सोसाइटी अगेंस्ट क्राइम और इंडिविजुअल अगेंस्ट क्राइम। एम्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, इसका मकसद क्या है? जुर्म को रोकना, जो मदई है, जो विक्टिम है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, उसकी मदद करना। पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल्स को सजा देना, इन्फोर्समेंट ऑफ क्राइम लॉ या क्रिमिनल लॉ को इन्फोर्स करवाना। डिफरेंस या डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस। एज टू एडमिनिस्ट्रेशन, civil justice is administered according to one set of norms, criminal justice is administered according to another set of norms. इन दोनों के सेट डिफरेंट है। प्लेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसको सिविल कोर्ट डील करती है, क्रिमिनल जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसको क्रिमिनल कोर्ट डील करता है। एज टू ऑब्जेक्ट, सिविल कोर्ट जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ राइट है, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो क्रिमिनल की पनिशमेंट के लिए डील करता है। डीलिंग सिविल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डील सिविल प्रोसीडिंग, criminal administration of justice deal criminal proceeding. As to parties, in civil proceeding, private individual are parties plaintiff or defendant. Criminal administration of justice, state represent itself as part, state versus accused. जो criminal justice है वहाँ पर state आपको
डिफेंड करेगी, स्टेट आपकी नुमाइंदगी, वहाँ पर स्टेट आपकी नुमाइंदगी करेगी, तो वहाँ पर स्टेट वर्सेस अक्यूज़ होगा। जितने भी क्रिमिनल केसेज अगर आप अदालती देखेंगे तो वहाँ पर मदई का नाम नहीं होगा, वहाँ पर स्टेट वर्सेस अक्यूज, स्टेट वर्सेस सो एंड सो, स्टेट वर्सेस सो एंड सो, यानी कि मदई की बिहाफ के ऊपर या जिसके साथ जुल्म ज्यादती हुई है उसको स्टेट रिप्रेजेंट करेगी, उसकी नुमाइंदगी स्टेट करेगी अपनी तरफ से। एज टू क्राइम, सिविल रॉन्ग्स आर लेस हार्मफुल, जो सिविल रॉन्ग्स है ये कम नुकसानदेह हैं, जो क्रिमिनल रॉन्ग्स है ये ज़्यादा नुकसानदेह हैं। एज टू आउटकम, सिविल प्रोसीडिंग रिजल्ट इन जजमेंट और डैमेजेस, जो सिविल प्रोसीडिंग है इसका रिजल्ट निकलता है जजमेंट और डैमेजेस की सूरत में। क्रिमिनल प्रोसीडिंग रिजल्ट इन नंबर और पनिशमेंट, या इक्वटल की सूरत में या पनिशमेंट सजा की सूरत में। एज टू इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग इन सिविल रॉन्ग, इंजर्ड पर्सन कैन प्रिवेंट द रॉन्ग डूअर ऑफ सिविल प्रोसीडिंग। क्रिमिनल रॉन्ग, इंजर्ड पर्सन कैन नॉट प्रिवेंट द रॉन्ग डूअर being taken the punish. As to institution of proceeding in civil wrong, injured person can prevent the wrongdoer from civil proceeding. Civil proceeding के अंदर वो उसको रोक सकता है, लेकिन criminal proceeding के अंदर वो उसको नहीं रोक सकता। सिविल प्रोसीडिंग अगर कोई आगाज़ करता है तो उसको वो रोक सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर अगर कोई आगाज़ करता है तो फिर वो उसको नहीं रोक सकता, उसको सज़ा होने से नहीं रोक सकता। सिविल प्रोसीडिंग के अंदर कोई शख्स अपना केस वापस ले सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। मेरी वीडियोस को अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर शेयर ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।